द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक की जो स्टेक सेल की बात हो रही है कि यस बैंक इज थिंकिंग ऑफ सेलिंग 51% स्टेक सेल टू ए प्रमोटर, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस न्यूज को डिटेल में बात करने से पहले लेट इट बी वेरी क्लियर कि यस बैंक मैनेजमेंट हैज वेरी कैटेगोरिकली सेड इट कि ये एक स्पेकुलेटिव न्यूज है, इसमें अभी वो कुछ भी कहने के काबिल नहीं है। तो हम जो भी डिस्कस करेंगे वी हैव टू डिस्कस दिस विद दिस राइडर कि मैनेजमेंट ने अभी कंफर्म नहीं किया है, बट डेफिनेटली कुछ तो होता है तभी न्यूज भी बनती है। और हम एनालिसिस में भी देखेंगे कि यस देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि यस बैंक एक ऐसा मूव करे। तो आइए देखते हैं न्यूज क्या है। पहले यस बैंक ने सिटी ग्रुप को असाइनमेंट दी कि हम 51% स्टेक बेचना चाहते हैं। उसके लिए आप इंडियन प्रमोटर्स और फॉरेन प्रमोटर्स और एनीबॉडी जो भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड हो आप उनकी सर्च कीजिए। और उसकी वैल्यूएशन लगाई गई, तकरीबन एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन जो उनको एक रफली दिया गया कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि यस बैंक को वैल्यू किया जाएगा तकरीबन 9 बिलियन यूएस डॉलर्स। आज के रेट पे तकरीबन 7.25 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन बनती है अगर आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो। उससे 20 से 25% की एडिशन पे द यस बैंक इज एक्सपेक्टिंग कि अगर हमें कोई ऐसा मिल जाए तो हम उसको स्टेक सेल कर सकते हैं। अब पहले ये तो न्यूज है, अब इसको पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो समझते हैं पहले। इस समय क्या है, यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न इस समय है FIIs 24% की हिस्सेदारी है, DIIs 42% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 34% है, अदर्स के पास कुछ नाम मात्र का ही है। एंड विद इन द DIIs स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 26%, LIC के पास 4%, HDFC बैंक के पास 3%, ICICI के पास 2%। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब ये सब जो फाइनेंसिंग पैटर्न बना, स्टेट बैंक, HDFC और ये सब जो एंटर हुए, ये एज ए स्ट्रेस मूव जो थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यस बैंक को बचाने के लिए, ये उस समय एंटर हुए, कोई अपनी खुशी से एंटर नहीं हुए थे। और एंटर भी हुए 12 रुपए के रेट के ऊपर ये एंटर किए थे। आज 22-23 रुपए का है, तो अच्छा ऑलमोस्ट डबल इनका पोर्ट। डेफिनेटली SBI, LIC यस बैंक की इन्वेस्टमेंट को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं। वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ा। नाउ at a reasonable price they want to come out of it because this is not their business। अब SBI का म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्ट कर सकता है, HDFC का म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट बैंकों ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है अगर उसको वो बेचते भी हैं तो उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए होगी। अब ऑल दीज स्टेक होल्डर्स नो कि अगर हम बल्क में मार्केट में बेचते हैं तो हमें वो रेट मिलेगा नहीं, रेट टूट जाएगा और दैट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ neither the shareholders nor they themselves। Thirdly, आज की डेट में यस बैंक की मैनेजमेंट कौन चला रहा है? यस बैंक की मैनेजमेंट इस समय प्रोफेशनल के हाथ में है। श्री प्रशांत कुमार जी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के DMD थे, उनको वहां पर लाया गया, अभी वो चला रहे हैं। अब उनकी अपनी फाइनेंशियल स्टेक नहीं है, ही इज ए प्रोफेशनल। एंड एट द सेम टाइम जो श्री प्रशांत कुमार जी की टीम थी उसको एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया था कि यस बैंक को बचाना है। दे हैव वेरी ब्यूटीफुली डन इट एंड सक्सेसफुली डन इट, बट नाउ टू टेक यस बैंक फर्दर एक और पॉजिटिव एग्रेसिव कोई प्रमोटर चाहिए जो यस बैंक को आगे लेके जा सके। फ्रॉम दैट एंगल डेफिनेटली देयर इज ए नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग प्रमोटर जो यस बैंक को आगे का रास्ता दिखाए फ्यूचर में। नौ जहां तक वैल्यूएशन की बात है, 20-25% प्रीमियम मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वी हैव सीन कि यस बैंक का शेयर 32 रुपए भी रिसेंटली टच करके आया है। नाउ whosoever will be coming
बेचने वाले को और खरीदने वाले दोनों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए होगी। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी ए इजी टास्क, बट अगर आज भी ये प्रोसेस शुरू करते हैं, इट मे टेक 6 months 1 year। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ जो बात हो रही है कि 51% कंट्रोलिंग स्टेक यस बैंक का देने की, लेट अस अंडरस्टैंड कि वो कहां से आएगा। स्टेट बैंक बेचता है, स्टेट बैंक के पास 26% है, LIC के पास 4% है। अगर सारे DIIs को मिलाएं भी तो 42% बनता है। दैट मीन्स a major promoter will come with a condition कि he will come with a open offer for the public, और वो ओपन ऑफर के थ्रू 51% की स्टेक ले सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई FIIs जिनके पास 24% है वो भी बेचने के लिए कुछ तैयार हो। तो इट अपीयर्स टू बी ए डिफिकल्ट टास्क कि जो कोई आएगा उसको आसानी से प्लेट में धर के 51% मिल जाएगा। या देयर इज अनदर रूट कि प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट करके उसे 51% स्टेक भी दी जा सकती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। नाउ एज ए इन्वेस्टर, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, मान लीजिए ये न्यूज पक्की हो जाती है और इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर सिटी ग्रुप अपनी रिकमेंडेशन लाता है और बायर भी लेके आ जाता है। Now the buyer at the initial stages will definitely prefer कि कम से कम रेट के ऊपर उसे स्टेक मिले। That means कि यस बैंक का शेयर फॉर द टाइम बीइंग ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 21 रुपए 22 रुपए है, 25-26 तक जाएगा अगर ये न्यूज कंफर्म हो जाती है। बिकॉज द इनकमिंग प्रमोटर विल नॉट लाइक कि इनिशियली उसका रेट जो है ज्यादा बढ़ जाए, बट देन द सेकंड पार्ट, अगर उसे ओपन ऑफर लानी पड़ती है तो डेफिनेटली रेट बढ़ सकता है। थर्डली, वेदर दिस न्यूज इन द लॉन्ग टर्म विल बी बेनिफिशियल फॉर द शेयर होल्डर्स, यस डेफिनेटली। अगर आप ओपन ऑफर में नहीं भी देते हैं एज ए पब्लिक, तो भी एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर जो है यस बैंक को फ्यूचर में आगे लेके, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक वही डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो है यस बैंक का स्टेक खरीद लेते हैं और कंट्रोलिंग स्टेक ले आते हैं। या एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे डिसाइड कर लेते हैं। तो डेफिनेटली यस बैंक के शेयर को 4 चांद लगाने के लिए एक अच्छा प्रमोटर अगर मिल जाता है तो नथिंग लाइक दैट। दैट मीन्स इन ऑल द सिनारियोज अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं यस बैंक में तो आप बेनिफिशियल ही रहेंगे। अब ये मान के चलिए कि ये न्यूज खारिज हो जाती है, कुछ नहीं होता इसमें, फिर भी द बैड थिंग्स फॉर द यस बैंक आर ओवर। अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर भी यस बैंक जो है 21 से 25, 25 से 27, 30, 31, 32 तक बड़े आराम से जा सकता है विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ अबाउट 1 year। तो ये तो था हमारी टेक ऑन दिस न्यूज। अदरवाइज ऑल्सो वी आर पॉजिटिव ऑन द यस बैंक। लेट अस होप इसी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखेंगे यस बैंक की मैनेजमेंट जब ये अप्रैल में अपने मार्च के रिजल्ट्स लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यस बैंक।